हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। हर से हेतु हेर हर ही को, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके, राम नाम के प्रति उनका इतना प्रेम है। हर से हेतु हेर हर ही को, हर यानी शंकर भगवान हृदय के हेतु को हेर कर यानी देख करके हर्षित हुए। किसके? कि किय भूषण तिय भूषण ती को। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किस कारण से? कि वह राम नाम में बड़ा रस रखती है। किय भूषण तिय भूषण ती को, स्त्रियों में भी सबसे उच्च कोटि की माता पार्वती को अपना आभूषण बना लिए राम नाम के। उनके हृदय की बात को समझकर कि ये राम नाम में बहुत रुचि रखती है। और राम नाम नाम प्रभाव जान शिवनी को, फिर कालकूट फल दीन अमी को। इसी राम नाम के भरोसे बंधुओं, जहां पर समुद्र मंथन हुआ था उसमें कालकूटी नाम का जहर निकला था। बताते उस विष के खाली गंध से ही देवता लोग असुर लोग सब बेहोश हो रहे थे, बेभान हो रहे थे, बेसुध हो रहे थे। इतना भयानक जहर था। अब कौन संभाले उसको? विष्णु भगवान ने कहा, हे महेश आप भी संभालो, आज तो तुम अवडरदानी। क्या करना है भाई, इसकी कोई व्यवस्था करो, उनके लाओ पी जाते। अरे रे रे रे, जिसकी गंध से लोग मर जा रहे तुम पीने की बात कर रहे हो? हाँ लाओ, क्या ये उपाय है? अरे नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। पिए तो थे वो, कालकूट ले गए, हो गए अमर। उस कालकूट जहर ने भी राम नाम के प्रभाव से अमृत का काम किया। इतना भयानक विष अमृत बन गया। किस कारण से? कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। हे राम नाम के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी राम नाम के प्रभाव से वो कालकूट जो विष था वो भी अमृत का ही काम किया। अब बंधु ये दोहा है 19वां बालकांड। अभी वंदना चालू है, अब राम नाम की वंदना चल रही है। वर्षा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास सियावर। रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रघुपति भगत। श्री रघुनाथ जी की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु। और तुलसी साल सुदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है। उनके जो राम भक्त हैं वो धान की खेती है। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर, राम नाम बर बरन जुग, दोनों अक्षर रा और माँ, ये क्या है? सावन भादो मास। सावन भादो में जब बरसात होती है तो धान की खेती कितनी उत्तम होती है। तो राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। और उनके सेवक भक्तजन वो धान की खेती है जो सावन भादो महीने में बढ़ते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। रा और माँ, इन दोनों अक्षरों को जब वो बोलते हैं तो इतने आनंदित होते हैं राम भक्त कि सावन भादो मास। बंधुओं फिर से एक बार इसका अर्थ करें तो राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु, राम जी के भक्त धान की खेती, और उस वर्षा ऋतु में बढ़िया अच्छी बरसात देने वाले 2 महीने हैं सावन और भादो, जो सदैव बरसात से प्रसन्न करते सारे विश्व को। वो भक्तों के लिए रा और मां। यहां से आगे अब है आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जन जिय जो। अब आप अपने वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं। कौन? रा और मां। आखर अक्षर मधुर और मनोहर हैं जो वर्णमाला रूपी, वर्ण बिलोचन जनिजे जो वर्णमाला की दोनों आंखें हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू,
लोक लाहु पर लोक निवाहु। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। इस लोक में तो लाभ है ही है, लेकिन परलोक में भी निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्तों को मतलब भक्तोत्सव नियुक्त कर देते हैं राम जी की सेवा में। वहां भी जाकर के यहां लोक लाहु पर लोक निवाहु, यहां तो लाभ है ही है राम 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 करने से, लेकिन परलोक में भी भगवत सेवा में जाके प्राणी नियुक्त हो जाता है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहने में, सुनने में और स्मरण करने में कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के बहुत ही अच्छे और सुंदर हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी को तो ये श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों अक्षर प्यारे हैं। कौन कौन? रा और मां। कहने में, सुनने में, सुमिरने में बड़े प्रिय, बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए तो ये रा और मां कैसे हैं? राम और लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सब सहज संघाती। कहने में वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है। अलग अलग वर्ण करने में रा और म, अलग अलग इन वर्ण के करने में प्रीत अलग हो जाती है, फिर प्रेम नहीं रहता। रा अलग कर दो, मां अलग कर दो, कोई मतलब नहीं इसका। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है राम। रा अलग नहीं और मां अलग नहीं, राम 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 राम। ये कैसे? ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ब्रह्म और जीव का सदैव संग है। सृष्टि में ब्रह्म और जीव की तो सारी लीला है, उसी की तरह से ये राम और नाम सदैव संग जुड़े रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। एक बार बताते युद्ध हुआ तो नर, कभी नर मर जाए तो नारायण लड़े, नारायण मर जाए तो नर लड़े। पता नहीं कौन से राक्षस थे, सहस बिंदु थे, पता नहीं कौन से थे। उस राक्षस से 1000 वर्ष तक लड़ाई होगी तभी आप विजय प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष कोई उनसे सतत लड़ाई करेगा कि पता नहीं 10,000 था कितना था, लेकिन कुछ ऐसा संवाद है कि सतत उनके साथ में इतनी लड़ाई की जाए तब आप विजयी होंगे। तो नर नारायण सरिस सुभ्राता, तो बताते तब भगवान को नर नारायण का अवतार लेना पड़ा। नर लड़ते रहा करे तब तक फिर नारायण बड़े होके आ जाए, फिर नर चले जाए, नारायण लड़ते रहे, नारायण लड़ते रहे, फिर नर आ जाए। दोनों मिलकर के इतने वर्षों तक लड़ाई किए तब उस ऐसी बड़ी विचित्र विचित्र कथा है हमारे भारत में। तो नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। ये जगत का पालन और विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। कौन? रा और मां, राम। भगत सुतिय कल कर्ण विभूषण, जग हित हेतु विमिल विधुभूषण। और भक्ति रूपी सुंदरी स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं। भक्ति वहीं पर रहती है जहाँ पर राम 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 रूपी कर्ण फूल हिलते रहते हैं, तो भक्ति माता प्रसन्न रहती है। भक्ति के भगत सुतिय कल कर्ण विभूषण, सुति यानी अच्छे प्रकार की स्त्री भक्ति के लिए कानों में कल कल करने वाले ये आभूषण हैं, कर्ण फूल। जगहित हेतु विमल विधुभूषण, और संसार का पालन और ये करने के लिए भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जग हित हेतु विमल विधुभूषण, जगत के हित के लिए निर्मल विधु यानी चंद्रमा है, भूषण सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य दोनों सदैव जगत के हित के लिए, रक्षा के लिए दोनों उत्पन्न होते, सदैव तत्पर रहते। इसलिए जग हित हेतु विमल विधु और पूषण यानी चंद्रमा और सूर्य है।
स्वाद तो सुसम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर बसु। इतने कौन अलंकार उदाहरण समास चंदी कहां से लाएगा कोई। गोस्वामी जी ने सभी सीमाएं तोड़ डाली। स्वाद तो सुसम सुगति सुधा के, सुगति यानी अच्छी गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है मोक्ष। ऐसी सुंदर गति सुधा के समान, अमृत के कमठ से सम धर्म सुधा के, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। इस पृथ्वी का भजन कौन धारण क्यों है, किसके लिए कहते हैं, कमठ और शेष। कमठ शेष सम धर वसुधा के, धरती को धारण करने वाले हैं। कच्छप यानी कछुआ और शेष, इनके ऊपर पृथ्वी का भार है। जनमन मंजु कंजु मधुकर से, जीह जसो मति हरि हलधर से। ये राम और नाम दोनों अक्षर भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले जन मन मंजु कंज मधुकर से यानी भौरे के समान है। और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है, आनंद देने वाले। जी जसो मते हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, हलधर से, हलधर यानी दाऊ जी, जीव रूपी जसोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है।